अल्टरनेटिंग करंट इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर है। आप नीट के लिए देख रहे हैं, सीयूटी के लिए, बोर्ड के लिए, जेई के लिए देख सकते हैं, क्योंकि सभी का जो सिलेबस होता है क्लास 12 फिजिक्स के लिए वो सेम होता है और बिल्कुल कम टाइम के अंदर दोस्तों सारी चीजें कवर कराऊंगा। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं छूटेगा। और मैं इतना बता दूं आपको दोस्तों, अगर आप चैनल पर नया है तो फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं शुरू। अल्टरनेटिंग करंट शुरू करते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट, तो दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है? तो अल्टरनेटिंग करंट दोस्तों क्या होता है? एसी, मतलब शॉर्ट में इसको एसी में बोलते हैं। ये दोस्तों क्या करता है कि रिवर्स कर देता है अपनी डायरेक्शन को पीरियोडिकली, और ये एक बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब दोस्तों ये दोस्तों इधर फ्लो कर सकता है, इधर भी, मतलब ये अलग अलग दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। बाई मतलब दो, ठीक है। मीनिंग इट्स फ्लो इन बोथ साइड। हमने बता दिया कि इसका मतलब कि वो दोनों साइड में फ्लो कर सकता है। एग्जांपल की बात करें, जैसे अपने हाउस होल्ड मतलब घरों में देखा होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो जनरली एसी होती है, ठीक है। टाइपिकली विथ साइनोसॉइडल वेव। साइनोसॉइडल वेव क्या होता है सर? जैसे कोई वेव होगा, मतलब जैसे एक टर्न होगा, साइन कर्व जैसे बनाता था, ग्राफ टाइप, और फिर रेक्टेंगुलर भी होता है, और आगे देखेंगे भी वो सब चीजें। तो एसी क्या होता है अपना? बाई डायरेक्शनल होता है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ एसी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम इसके दोस्तों इसका कह सकते हैं आप थोड़ा सा अपोजिट टाइप है, डीसी। एसी और डीसी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। तो ये क्या होता है सर? ये इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है? फ्लो करता है सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, यानी कि ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है। और यूजुअली क्या होता है? ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है इसका। लेकिन एसी क्या सकता है दोस्तों? वेरी करता है, ठीक है। और एग्जांपल की बात करें इसमें, तो जो करंट आप बैटरी से देखते होंगे, तो बैटरी वाला करंट होता है डीसी होता है, जो प्रोवाइड करता है स्टेडी फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है। और ये एक यूनिडायरेक्शनल होता है, स्टेडी करंट इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। स्टेडी मतलब थोड़ा ठहरा हुआ, रुका हुआ, जैसे स्टोर हो गया बैटरी में करंट, मतलब उससे फिर हम उसको यूज में लाते हैं, तो ऐसा हो गया। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, क्योंकि ऐसे चैप्टर्स दोस्तों क्या होता है कि असर्शन रीजन बन सकते हैं, टू द मैच द कॉलम भी बन सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट वाइज बन सकते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। नीट सीयूटी में भी, जेई में भी, नीट में भी, और बोर्ड में भी मतलब पूछ सकता है दोस्तों। तो एन इंपॉर्टेंट एक करंट ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, यानी कि कोई करंट है दोस्तों, ठीक है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, तो वो एसी हो सकता है। कैन बी एसी करंट, हाँ हो सकता है। बट यस इट इज स्क्वायर वेव। अगर स्क्वायर वेव एसी होगा तब, साइनोसाइडल वाला नहीं। मतलब देखो, साइनोसाइडल वेव, स्क्वायर वेव, एक होता है ट्रायंगुलर एसी, सॉ टूथ एसी, और मतलब ऐसे अलग अलग टाइप के एसी हो सकते हैं। तो ये हो सकता है सर, लेकिन क्या होना चाहिए कंडीशन? स्क्वायर वेव एसी होना चाहिए। और वेरिएबल करंट इन मैग्नीट्यूड ओनली इज डीसी, ठीक है। वेरिएबल करंट इन मैग्नीट्यूड ओनली इज डीसी। क्लैरिफिकेशन क्या कहता है सर? देखिए, अगर करंट वेरी कर रहा है 5 एम्पियर से 15 एम्पियर पे जा रहा है, मतलब वेरी कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, वेरी मतलब हो सकता है चेंज हो रहा है, ठीक है। साइनोसाइडली, साइनोसाइडली मतलब ग्राफिकल में देखा, ये स्क्वायर है। देन दिस करंट इज डीसी, तो वो करंट क्या होगा? डीसी होगा और एसी होगा, मिक्सचर होगा। तो नॉट एसी बिकॉज इट इज नॉट बाई डायरेक्शनल, तो एसी नहीं होगा, क्योंकि कि दोस्तों क्या है, ये बाई डायरेक्शनल नहीं है, ये एक यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है, बढ़ रहा है एक तरफ में। तो यहां पर देख सकते हैं आप दोस्तों, कोई कंडक्टर है दोस्तों, मतलब कुछ भी लिया गया है, तो डीसी जो होता है सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है, तो एक डायरेक्शन में बह रहा है। एसी क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों डायरेक्शन में दोस्तों, इधर भी जा रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ निकल रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों तरफ से फ्लो कर रहा है। तो ये करंट इन डीसी हो जाएगा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R3/2 के स्क्वायर के, और एसी दोस्तों सरफेस एरिया के, ठीक है, बच गया भाई, सरफेस एरिया के। और मीनिंग ऑफ करंट देखो, मीनिंग ऑफ करंट क्या होता है सर? तो मेजरिंग ऑफ करंट, सॉरी, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये डीसी के लिए है यहाँ पर ये, और ये एसी के लिए है हॉट वाटर एमीटर। तो इसमें जो टाइम होगा करंट कैरिंग कॉइल में सिर्फ डीसी में होगा, और जो थीटा एंगल होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, और लीनियर स्केल होगा। इसमें हीट लॉस होगा, और जो डीसी एसी दोनों हो सकता है दोस्तों, और जो एंगल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एच के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई करंट के स्क्वायर के, और ये नॉन लीनियर स्केल देखने को मिलता है। लेकिन एवरेज वैल्यू क्या होती है? तो एवरेज वैल्यू में आपका डिस्क्रीट सिस्टम आ जाता है और कंटिन्यूअस सिस्टम आ जाता है। डिस्क्रीट क्या होता है? मतलब कि एक छोड़ के एक, मतलब लगातार नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूस मतलब लगातार। तो डिस्क्रीट में जैसे अगर हम करंट का एवरेज निकालें तो मतलब ऐड करते जाएंगे, आई करंट, फर्स्ट करंट, सेकंड करंट, थर्ड, सो ऑन, मतलब जैसे एन तक, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल एन कितने हैं। तो ये आरएमएस करंट एंड वोल्टेज यहाँ पर मतलब कंटिन्यूस के लिए है ये। तो एवरेज यहाँ पर एवरेज करंट, एवरेज को दोस्तों हम ऐसे भी दिखाते हैं, और या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कोई एवरेज करंट है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको दोस्तों एवीजी, मतलब तरीका होता है। तो ये IRMS दोस्तों यहाँ पर पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो एवरेज करंट है आपका वो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ I डॉट dt बाई dt। और जो IRMS है, यानी IRMS क्या होता है सर? देखिए, IRMS करंट मतलब होता है दोस्तों, ये क्या होता है कि जैसे रूट मीन स्क्वायर एक मतलब वैल्यू होती है, डीसी एसी की भी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि जो गिवन रेसिस्टेंस होता है किसी गिवन टाइम पे dt,
टाइम यहाँ पर है दोस्तों। तो क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट जब पास करता है उसमें सेम रेसिस्टेंस में सेम मतलब कुछ टाइम के अंदर, तो वही उसका मतलब वैल्यू होती है दोस्तों। एक प्रकार से वैल्यू समझ सकते हैं आप इसको। तो इसमें अंडर रूट हो जाएगा एवरेज करंट का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। वहीं अगर दोस्तों हम वोल्टेज का आरएमएस देखें, यानी वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर देखें, तो वो आपका हो जाएगा अंडर रूट वी का मतलब एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों करंट रख दिए हैं, यहां पर वोल्टेज रख दिए हैं। और अगर मतलब बहुत सारे तरीके से होते हैं, जैसे सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, तो करंट यहां पर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में चल रहा है वीडियो, थोड़ा सा लंबा ज़्यादा नहीं होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 40 मिनट तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। और करंट एवरेज होता था, और पावर के भी दोस्तों हो सकता है। तो एवरेज अगर मैं पावर की बात करूं तो एवरेज पावर क्या होता है सर, तो लेकिन मैंने यहाँ पर करंट और वोल्टेज का लिया है, तो एवरेज पावर को भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई मतलब लिमिट ले लेते हैं T1 T2 से, ठीक है। तो T2 T1 कोई मतलब वैल्यू है, मतलब अपर लोअर लिमिट, फिर यहाँ पर पावर रख देंगे, जैसे यहाँ पर करंट रखे थे, यहाँ पर वोल्टेज रखे हैं, मतलब तो आप मतलब लिख सकते हैं तीनों के लिए, पावर वोल्टेज करंट के लिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पी डी टी का डिवाइड बाई हो जाएगा ये T2 माइनस T2 भी इसको लिख सकते हैं, अगर मतलब लिखना चाहें T2 माइनस T1, तो मतलब निकाल सकते हैं इसको। तो ये रूट मतलब ये एवरेज पावर है दोस्तों, रूट मीन नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर ये एवरेज ये वाला है। अगर इसका भी रूट मीन लिखना चाहें तो हम रूट मीन अगर लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसको भी मतलब अंडर रूट रूट कर देंगे, फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको भी, ठीक है। तो ये है, लेकिन यहाँ पर हम ये सिर्फ एवरेज वाला देख रहे हैं, ना कि दोस्तों रूट मीन देख रहे हैं। रूट मीन हमने खाली यहाँ पर करंट और वोल्टेज का देखा है। किसका देखा है सर, करंट और वोल्टेज का रूट मीन देखा है। तो ये दोनों था इसके लिए। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ साइकिल्स होते हैं, जैसे एवरेज साइकिल्स मेमोराइज कर सकते हैं। मतलब फुल साइकिल के लिए क्या होगा, साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा का जो एवरेज होगा वो 0 होगा, कॉस थीटा के लिए भी 0 होगा। लेकिन हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा सर, हाफ साइकिल फुल साइकिल क्या हो रहा है सर, ये सब क्या बोल रहे हैं आप। हाफ साइकिल फुल साइकिल क्या होता है सर, जैसे मतलब ये साइनोसॉइडली चलता है, आपको पता होगा। तो ये देखिए, ये पूरा क्या हुआ, एक साइकिल हुआ ये, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब ये सिर्फ पूरा ये इतना चला, ये हाफ है, ये फुल है। तो साइकिल मतलब समझ रहे हैं कि मतलब जैसे हाफ साइकिल फुल साइकिल ग्राफ पे ही मतलब हो रहा है ये चीजें। तो साइन फाई का जो मतलब सॉरी साइन थीटा, फाई क्यों निकल रहा भाई, 2 बाई पाई आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉस का जो होगा एवरेज वो हो जाएगा फुल साइकिल के लिए भी 2 पाई, और साइन का और कॉस का जो हो जाएगा हाफ साइकिल के लिए, ये हाफ और फुल के लिए हाफ हो जाएगा, और बाकी क्या ये पूरा फुल साइकिल के लिए इतना हो जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर ट्रिक में टेबल दिया गया है, सभी चीजों को साथ में दिखाया गया है, भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो एवरेज वैल्यू होती है I0 साइन ओमेगा टी हाफ साइकिल में, वो 0 हो सकती है और 2I0 पाई हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है दोस्तों, जहां पर दोस्तों क्या होगा, हाफ साइकिल लिमिट मतलब हम लेते हैं, लिमिट लेते हैं कुछ ना इंटीग्रल में, तो ये ठीक है। तो करंट के लिए हो रहा है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो I इज इक्वल टू I0। I0 क्या होता है सर, I0 है पर पीक करंट बोल सकते हैं इसको, आप एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, पीक वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो ये मतलब बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है सर। तो ये क्या होता है, तो ये चीजें हैं जो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर बेसिकली। और तो ये ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फाई आपका फेज एंगल है, फिर इसको हम फेज एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा दोस्तों, इसको फेज एंगल आप समझ के चलिए, फेज एंगल इसको आप समझ के चलिए। और यहाँ पर अगर हम हाफ साइकिल के लिए देखें, इसकी करंट की एवरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2I0 बाई पाई, जो हमने यहाँ पर बात किया दोस्तों। 0 भी हो सकता है, मे भी 0। और यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा I0 बाई √2। वर्चुअल करंट होता है ये दोस्तों, आभासी करंट होता है, इफेक्टिव नहीं होता है। रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर दोस्तों क्या होता है, जो करंट मेजर करता है, मेजरिंग डिवाइस होती है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर H इज इक्वल टू I स्क्वायर RMS RT हो जाएगा। जूल्स लॉ फिटिंग देख रहे हैं, जैसा जूल्स लॉ फिटिंग की तरह लग रहा है। और ट्रिक यहाँ पर क्या है सर कि साइनोसाइडल एसी के लिए क्या होगा, देखो साइनोसाइडल एसी क्या होता है सर। तो साइनोसाइडल एसी मैं अगर बनाता चलूँ यहाँ पर दोस्तों, इसमें जरूरी है थोड़ा सा, साइनोसाइडल एसी अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो क्या हो जाएगा सर, जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए कि मैं यहां पर बनाऊंगा थोड़ा साइनोसॉइडल ग्राफ टाइप। अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये तो मतलब थोड़ा सा ग्राफ और बड़ा बनाओ यार, लेकिन जगह नहीं मिल पाएगा, फिर कोई नहीं, मिटा मिटा के बना देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, छोटे बना देता हूं थोड़ा सा। तो ये क्या है, साइनोसाइडल है, साइनोसाइडल एसी है फर्स्ट वाला, ठीक है। अब स्क्वायर वाला क्या होगा सर, स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाला क्या होगा, मतलब ऐसे ही स्क्वायर वाला हो गया। ट्रायंगुलर वाला सर, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर
लो ट्रायंगुलर वाला भी, ट्रायंगुलर वाला हो गया प्लस, ये ऊपर के प्लस होता है नीचे का माइनस होता है, होता होगा कोऑर्डिनेट्स में जो होते हैं, और ऐसे चलता जाएगा। ये ट्रायंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, ये साइनोसॉइडल हो गया। तो एवरेज, फुल साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए, आरएमएस वैल्यू के लिए ये चीजें हमने यहाँ पर देखी थी। तो आप इन सबको देखने के बजाय अगर आपको शॉर्टकट चीट शीट चाहिए तो आप इनमें देख लीजिए। इसमें एवरेज के लिए जो होता है सब मतलब तीनों जो होंगे स्क्वायर, साइनोसॉइडल और ट्रायंगुलर के लिए जो होगा वो 0 होगा। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है दोस्तों जो क्या कर देती है, कन्वर्ट करती है, मतलब एसी को डीसी में भी कन्वर्ट कर सकती है, डीसी को एसी में भी कन्वर्ट कर सकती है। ये इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में। और यहाँ पर ये इसके लिए हो जाएगा 2I0/पाई, और हाफ के लिए हो जाएगा I0/हाफ। बाकी एवरेज साइकिल अगर हम देखें साइनोसॉइडल में तो ये हो जाता है 2I0/पाई, और इसमें हो जाता है I0/2। फुल वेव में ये हो जाएगा, फिर हाफ में ये, फिर ये हमने देखी ली दोस्तों। यहाँ पर ये सब चीज वही टेबल में दोस्तों को समराइज करके, कंसाइज करके लिखा गया है। तो वही है कॉम्प्लेक्स अल्टरनेटिंग, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स अल्टरनेटिंग फार्मूला कुछ यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। अगर हम देखें तो क्या होते हैं ये, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आई करंट के लिए यहाँ पर दोस्तों IA+B sin ω t DC प्लस CC भी यहाँ पर है। तो IRMS हो जाएगा इसके लिए √A² + B² / 2, और इसको हम एवरेज का √I² भी लिख सकते हैं। तो अगर करंट यहाँ पर दिया गया है A sin ω t + B cos ω t, तो इसके लिए ये हो जाएगा दोस्तों, वहीं पर इसमें थोड़ा चेंज आएगा, इसमें दोनों को हम A2 से डिवाइड कर देंगे, बस बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। और रिप्रेजेंटेशन बाय फेज डायग्राम, फेज डायग्राम क्या होता है सर, तो फेज डायग्राम की अगर हम बात करें दोस्तों, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए फेज डायग्राम या फिर फेजर डायग्राम जिसको हम बोलते हैं, बेसिक मैथ में पढ़ाया जाता है कभी, तो ये जनरली क्या होता है, इसमें हम करंट और वोल्टेज को सर्किट में दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फेजर डायग्राम से और एंटी क्लॉकवाइज या रोटेटिंग वेक्टर से, जो क्या करता है, एरो रिप्रेजेंट करता है। ये एरो जो रिप्रेजेंट करता है ये दोस्तों क्या बताता है, आपका पीक वैल्यू, या फिर अगर वोल्टेज हो सकता है वहां पर करंट भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। पीक वैल्यू में आपका पीक वोल्टेज, पीक करंट भी आ सकता है। और जो प्रोजेक्शन XY एक्सिस होती है वो हमको क्या बताती है, कोई इंस्टेंट पर करंट और वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे यहाँ पर दोस्तों sin ω t cos ω t माइनस cos ω t माइनस sin ω t बीच में दिखाया गया है। ये फेज एंगल दोस्तों आपका जो यहाँ पर क्या है, रोटेटिंग वेक्टर है ω t या फिर फाई, और ये डेविएशन इतना हो रहा है माइनस डेल का। और करंट के लिए दोस्तों ये हो जाती है I = I0 पीक करंट sin ω t। I2 के लिए दोस्तों मतलब किसी सेकंड करंट के लिए, यानी कि दो करंट को ही सिर्फ यहाँ पे दिखाया गया है दोस्तों। ऐसे वोल्टेज को भी दिखाया जा सकता है, मतलब अलग अलग चीजें होंगी, अलग अलग को दिखाया जा सकता है। तो इसके लिए हो जाएगा ये I0 sin ω t प्लस फाई, यहाँ से मतलब रोटेट हो रहा है दोस्तों, क्योंकि 2 तक जाएगा पूरा, ω t प्लस 5 ही ऐड होगा एंगल। और 3 दोस्तों यहाँ पर है, तो 3 क्या है कि माइनस में नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ω t माइनस 5। तो इसको दिखाते हैं करंट और टाइम के बीच में यहाँ पर दिखाया गया दोस्तों, साइनोसॉइडल ग्राफ टाइप है। तो I1 I2 I3 है। देखो जो जितना नीचे y एक्सिस पे होगा वो उतना पीछे होगा। तो सबसे नीचे कौन है, I3 है, तो I3 सबसे कम हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है, I2 दोस्तों क्या है, उसके बाद I2 फिर I1, तो I3 I1 फिर I2 आएगा। ठीक है, नीचे से देख लो आप, तो सबसे नीचे यहाँ पर I3 था, फिर कौन है, I1 है, फिर सबसे उसके बाद I2। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। अब हम अलग अलग सोर्स के अक्रॉस देखेंगे रेसिस्टर क्या होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों AC सोर्स अक्रॉस प्योर रेसिस्टर, रेसिस्टेंस। देखो रेसिस्टेंस आपको पता होगा दोस्तों, ऐसे दिखाते हैं, इंडक्टेंस के लिए और कैपेसिटर के लिए, और मतलब ठीक है। तो जनरली हम क्या देखते हैं, RLC LCR, मतलब यही तीनों चारों के बीच में आगे पीछे करके सिंगल, इंडिविजुअल, कंबाइन, मतलब सर्किट बना के देखते हैं। तो ये चीजें होती हैं जनरली दोस्तों। और यहाँ पर क्या होता है कि, और मैं आपको बता दूं एक चीज की, जैसे जो हमने यहाँ पर फेज वगैरह देख रहे थे, तो ये फेज जो होते हैं क्या होते हैं दोस्तों, ये फेज आपके इनिशियल फेज जो होते हैं जनरली ये क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं टाइम के साथ में। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस फेज होते हैं, जैसे अभी किसी वैल्यू में हम ω t प्लस माइनस 5 लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ इनिशियल फेज चेंज नहीं होता है। ठीक है, इनिशियल फेज डज नॉट चेंज विद टाइम। AC सोर्स देख रहे हैं पर दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट को हम मतलब गोला में ऐसे करके लिखते हैं, साइनोसॉइडल टाइप बना के। तो ये AC करंट दिखा रहा है, सो मतलब सिंबल है इसका, बहुत बेसिक से चलना है। और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये रेसिस्टर लगा हुआ है दोस्तों किसी सर्किट में, प्योर रेसिस्टर है। तो इसका जो EMF हो जाएगा E0 sin ω t हो जाएगा, करंट हो जाएगा I0 sin ω t। कुछ करंट फ्लो ही हो रहा है दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट है, तो इसका जो I0 हो जाएगा वो E0 डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। ठीक है, और ग्राफ अगर हम इसका देखें तो I और करंट और EMF का टाइम के रिस्पेक्ट में
तो दोस्तों यहाँ पर जो ईएमएफ है वो ऊपर की तरफ ज्यादा है पर नीचे ग्राफ में तो कम है। तो हमने देखा था वहां पर क्या होगा, करंट है तो पावर फैक्टर इसका जो इसको हम cos 5 बोलते हैं वो 1 आ जाता है प्योर रेसिस्टेंट के लिए। और पावर ड्रॉप जो होगा यानी कि दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर एम एस इंटू कैपिटल आर। सेम फेज के लिए दोस्तों क्या हो जाएंगे, दोनों यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट दिख रहे हैं जैसे आई नॉट सेम फेज के, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट फेज है दोस्तों, फेज अलग अलग भी हो सकता है। अब हम प्योर कैपेसिटर यानी कि इस सर्किट में सिर्फ आपको सिर्फ कैपेसिटर देखने को मिलेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस था। तो इसके लिए जो ईएमएफ होता है वो हो जाता है ई नॉट साइन ओमेगा। ई नॉट आपका दोस्तों पीक ईएमएफ हो सकता है, और जैसे आई नॉट आपका पीक करंट था, वी नॉट पीक वोल्टेज था। तो इसके लिए जो ईएमएफ हो जाएगा ये हो जाएगा करंट क्या होगा, तो इसको मैं गोला मार दो सर। करंट क्या होगा, करंट हो जाएगा ई नॉट 1 बाई ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, जिसको हम ई नॉट बाई एक्स सी कॉस ओमेगा। एक्स यहाँ पर क्या है रेसिस्टेंस, आप रिएक्टेंस कह सकते हैं उसको, रिएक्टेंस ठीक, रिएक्टेंस है दोस्तों एक्स। यहाँ पर सी भी हो सकता है, अगर हम इंडक्टर के लिए देखेंगे तो एल हो जाएगा, और वहीं अगर रेसिस्टेंट के लिए देखेंगे तो आर हो जाएगा। ये अभी मतलब आगे आएगा, मतलब ज्यादा आगे उछल कूद मत करिए सर आप। आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई एक्स सी हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं पीक करंट को और पीक वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस, और वो वी सी को हम लिख सकते हैं दोस्तों आई एक्स सी। और यहाँ पर करंट जो है लीड कर रहा है वोल्टेज को पाई बाई 2 से, तो यहाँ पर दोस्तों जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा टी बाई 4 टाइम पे। तो एक्स सी यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा 1 बाई ओमेगा सी। इसको ओमेगा सी को दोस्तों हम क्या लिख सकते थे, ओमेगा को हम क्या लिखते थे दोस्तों 2 पाई टी, तो टी क्या होता है 1 बाई एफ, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 पाई एफ, जो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है आपका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। और इसका जो ग्राफ बनता है कुछ यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप बन रहा है। तो कैपेसिटर यहाँ पर दोस्तों लव्स चार्ज चेंज डीसी फिल्टर, कैपेसिटर बिहेवियर डीसी वर्सेस एसी, डीसी वर्सेस एसी देखेंगे तो यहाँ पर डीसी दिया गया है और एसी भी दिया गया है। तो इसका देखिए फ्रीक्वेंसी में डीसी करंट के लिए दोस्तों ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, और अल्टरनेटिंग करंट के लिए फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट भी हो सकती है। और रिएक्टेंस जो हो जाएगा दोस्तों डीसी के लिए इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के लिए 0 होगा। बिहेवियर की बात करें तो ये डीसी करंट जो होता है दोस्तों क्या करेगा, कैपेसिटर पे एक्ट करेगा एज अ ओपन सर्कल, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। ओपन वायर कह सकते हो आप इसको, ओपन वायर क्यों कह रहे हो सर आप, ओपन सर्किट ओपन सर्कल, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा समझ लो। और लेकिन ये क्या करेगा इसमें एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, करंट फ्लो इजिली, शॉर्ट सर्किट क्लोज सर्किट भी हो सकता है तो इसमें करंट फ्लो करेगा इजिली, ठीक है। पावर ड्रॉप अक्रॉस प्योर कैपेसिटर होता है cos फाई, जो कि वॉटलेस करंट हो जाएगा सर, वॉटलेस करंट। अब ये हमने देख लिया प्योर कैपेसिटर के रॉन्ग और प्योर रिएक्टेंस के रॉन्ग। अब हम देखेंगे प्योर इंडक्टर के रॉन्ग दोस्तों। इंडक्टर दोस्तों एल से डिनोट करते हैं, जिसकी यूनिट हेनरी होती है, हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो VL यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इसके लिए वोल्टेज हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट लिखेंगे दोस्तों माइनस ई नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ पर लिखना चाहे तो माइनस ई नॉट एक्सएल, एक्सएल क्या पता है आपको, रिएक्टेंस ऑफ प्योर इंडक्टर भी कह सकते हैं इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कह सकते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कह सकते हैं, रिएक्टिव रिएक्टेंस और रेसिस्टेंस वाला जब आ जाएगा तो आई नॉट पीक करंट हो जाएगा इसका ई नॉट बाई ओमेगा एल, और इसमें जो करंट है वो लैग करेगा दोस्तों बाई पाई बाई 2, वही हो जाएगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इंडक्टेंस हो जाएगा मतलब आपका रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस कह सकते हो, ओमेगा एल के बराबर हो जाएगा। तो पावर लॉस अक्रॉस प्योर रेसिस्टर हो जाएगा, सॉरी प्योर इंडक्टर, रेसिस्टर आ रहा है बार बार, तो 0 हो जाएगा, और cos 5 भी 0 आएगा। तो कुछ ग्राफ जो होगा वाई और एक्स एक्सिस यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा दोस्तों, रिएक्टेंस के लिए और इंडक्टेंस के लिए अगर देखना चाहें दोस्तों ओमेगा और एफ फ्रीक्वेंसी के बीच में ऐसा बनेगा। और डीसी और एसी का जो बिहेवियर होगा फ्रीक्वेंसी के लिए इसमें 0 होगा और इसमें इनफाइनाइट हो जाएगा। रिएक्टेंस जो होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा 2FL, जो कि 0 के बराबर होगा, इसमें इनफाइनाइट हो जाएगा, किसमें इंडक्टेंस वाले में। लेकिन इसमें क्या होता था कि इसमें दोस्तों क्या होता है रिएक्टेंस 0 होता था, लेकिन डीसी वाले में दोस्तों क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टेंस मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होता है, लेकिन इंडक्टेंस इसमें इनफाइनाइट होगा अल्टरनेटिंग करंट के लिए, और इसमें 0 होगा। बिहेवियर की बात करें तो एक्ट करेगा एज अ शॉर्ट सर्किट सिंपल वायर की तरफ, लेकिन इसमें क्या ओपन सर्किट, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा एसी में, इंडक्टेंस वाला। इंडक्टर दोस्तों हमने देखा था वहां पर चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, तो वहां पर ओपन क्लोज होने से ज्यादा मतलब नहीं रखता था वो, क्योंकि वहां पर मायने ये रखता था किधर से फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, ठीक है। और डीसी के लिए यहाँ पर दोस्तों 0 था, हमने देखा यहाँ पर डीसी के लिए दोस्तों क्या है 0 है फ्रीक्वेंसी इसकी, तो यहाँ पर क्या होगा सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन एसी के लिए दोस्तों
हाई फ्रीक्वेंसी है यानी कि इनफाइनाइट तक बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए ये भी इंडक्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर क्या है ओपन वायर की तरफ यूज कर बिहेव करेगा। लेकिन अब हम देखते हैं दोस्तों, अब कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। पहले हमने दोस्तों इंडिविजुअली देखा, कैपेसिटेंस देखा, रिएक्टेंस देखा और इंडक्टेंस देखा, लेकिन अब हम एक सर्किट में दो चीजें लगा दी हैं। जैसे एक सर्किट में हमने रेजिस्टेंस भी लगा दिया और इंडक्टेंस भी लगा दिया। तो इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस लगाने के बाद क्या होगा सर, तो नेट वोल्टेज जो निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका वी ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये सब क्या है सर, देखो करंट इसमें आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। तो ये इसके लिए है सर, ये आरएल सर्किट है ना, हाँ भाई, इंडक्टेंस और रिएक्टेंस के बीच में। तो इसके लिए सर क्या हो जाएगा, ये मतलब फेजर डायग्राम अगर हो जाएगा इसके लिए, तो फेजर डायग्राम इसके लिए क्या होगा कि हमने यहाँ पर देखना है दोस्तों वी या फिर एक्सएल और करंट और वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप कह सकते हैं आप इसको। तो ये हो जाएगा नेट वोल्टेज हो जाएगा वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका वोल्टेज किसका, इंडक्टर का और रेजिस्टर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो वी नेट है वो लीड करेगा आई बाई फेज एंगल फाई, यानी कि फेज एंगल से मतलब लीड करेगा इसको। और इम्पिडेंस यानी कि जेड इसको हम बोलते हैं दोस्तों, इम्पिडेंस होता है ये जेड। तो ये हो जाएगा इसके लिए आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और टेन फाई अगर देखें तो टेन फाई क्या होता है दोस्तों, टेन जो होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हाँ परपेंडिकुलर क्या है अपना वीएल है, बेस अपना वीआर है, तो ये हो जाएगा ये। और एक्सएल मतलब दोनों बराबर ही हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों लगाए गए हैं। कॉस फाई क्या होता है, कॉस मतलब वी आर बाई वी नेट। तो ये क्या है हाइपोटेनस टाइप है थोड़ा सा, और वी नेट आर बाई जेड हो जाएगा। यहाँ पर ये पावर फैक्टर बता रहा है। फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। तो ये हमने देख लिया सीरीज आरसी सर्किट। अब हम देखेंगे सीरीज आरसी सर्किट, सॉरी आरएल था वो यार, आरसी सर्किट बहुत ज्यादा, आरसी सर्किट 1 मिनट 2 हो जाएंगे तो फिर तो हरा चलते हैं थोड़ा, ठीक है पिंक ले लेता हूं। सीरीज आरसी सर्किट, इसमें रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसके लिए जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसके लिए यहाँ पर फेज डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। फेज डायग्राम इसको आप कह सकते हैं मतलब जैसे क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो वी नेट होगा वो लैग करेगा करंट को फेज फाइव से। तो यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा उसका अपोजिट हो गया है, उसका अपोजिट हो जाएगा इसमें सर। तो इसमें वी आर रहेगा, रेजिस्टेंस है, ही रेजिस्टेंस है प्लस कैपेसिटेंस का भी मतलब अंडर रूट का होल स्क्वायर कर देंगे। इंपिडेंस भी आ जाएगा इसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का। tan फाइव वही आपका हो जाता है वीसी बाई वी आर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टाइप है। तो एक्सी बाई एक्स आर लिख सकते हैं इसको हम, कॉस फाइव को लिख सकते हैं वी आर वी नेट बाई आर बाई टू। और पीक करंट हो जाएगा ई नॉट बाई जेड, नॉट बाई टू जेड है सर, जेड ही है। सीरीज एलसी सर्किट इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बीच में देख रहे हैं। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बीच में दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सर, ये इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बीच में अगर आप देखें तो ई जो हो जाएगा ईएमएफ हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। ई नॉट जो हो जाएगा वो साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा सर। और यहां पर अगर क्या बोलते हैं उसको फेज डायग्राम या फिर फेजर डायग्राम देखें, फेज डिफरेंस आप कह सकते हैं फेजर डायग्राम। ये सारे के सारे क्या है, फेजर डायग्राम में लिख देता हूं जैसे थोड़ा जो कंफ्यूज हो जाएगा। फेजर डाइक, ये सारे सारे फेजर डायग्राम है। तो इसका जो फेजर डायग्राम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वी एल सी। यहाँ पर ये कैसे आ गया भाई, मुझे लग रहा है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें जो वोल्टेज होगा वो लीड करेगा करंट को बाई फेज एंगल से, फेज डिफरेंस से। मतलब देखो इसमें क्या है, जो फेज डिफरेंस और वोल्टेज के बीच में क्या हो जाएगा, करंट हमने ये देख लिया था। और ये फाई एंगल बना रहा है, फेज डिफरेंस को आप एंगल फेज एंगल भी कह सकते हो। नेट इंपिडेंस जो आ जाएगा जेड वो एक्स एल माइनस एक्सी हो जाएगा, यानी कि रिएक्टिव इंडक्टेंस और माइनस रिएक्टिव कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस माइनस हो जाएगा इंपिडेंस में। और पीक करंट जो हो जाएगा ई नॉट बाई टू के बराबर हो जाएगा। और एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी वो हमने देख लिया था इंडिविजुअल वाले में, और फेज डायग्राम देख लिया, सर्किट भी आपने देख लिया है। तो इसमें क्या होता है कि देखो मैं आप एक चीज बताना भूल गया कि सीरीज आरएल सर्किट होता है, इसमें क्या होता है, करंट सेम होता है। आई सेम इन मतलब करंट इसमें सेम होगा, आई सेम इन आर एंड एल।
और इसमें क्या होगा, सीरीज में जो हो जाएगा, यानी कि आरसी सर्किट में इसमें भी मतलब सेम रहेगा, आई सेम रहेगा आर और सी में, इसमें भी क्या रहेगा, आई सेम रहेगा एल और सी में, ठीक है। और ये चीजें हैं, वी नेट हमने देख लिया, ई नॉट देख लिया, तो ठीक है, और नेट करते चलेंगे, उसको अंडर रूट में मल्टीप्लाई करते, सॉरी अंडर रूट का स्क्वायर कर देंगे, सब चेक करते चलेंगे, तो ये सब वैल्यू आ जाएंगी। और कौन डिक्रीज करेगा, कौन इंक्रीज करेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, और ग्राफ कैसा बनेगा हमने सबका देख ही लिया था। इसका ग्राफ ये है, प्योर रेसिस्टेंस का ग्राफ ये है, ये दोस्तों क्या है, प्योर कैपेसिटर का ग्राफ है। ये अपना कैसा ग्राफ है दोस्तों, दो ग्राफ है दोस्तों, अगर सेम फेज में है और डिफरेंट फेज में है तो कैसा होगा। ग्राफ हमने देख लिया, हमने क्या देख लिया, फेज डायग्राम देख लिया, सर्किट देख लिया, वेरिएशन देख लिया, उसके साथ में बिहेवियर देख लिया, फ्रीक्वेंसी देख ली, ठीक है, डीसी और एसी के लिए देख लिया सारी चीजें, और एकदम कुछ भी नहीं छूटेगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करके फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दिया। अब सीरीज एलसीआर यानी कि हम तीनों को मिला के देख रहे हैं, तो तीनों को मिला के देख रहे हैं सर। पहले हमने सिंगल सिंगल देखा इंडिविजुअली, फिर हमने दो का देखा, आरएल का, आरसी का और एलसी का, लेकिन अब हम देख रहे हैं दोस्तों एलसीआर या फिर सीआरआर, या फिर को बोल सकते हैं एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में क्या होगा, हम तीनों को एक साथ लगा देते हैं, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रिएक्टेंस को, मतलब रिएक्टेंस नहीं दोस्तों, रेसिस्टेंस को, ठीक है सर, रेसिस्टेंस। तो ये हो जाएगा अपना ई नॉट, इसकी वैल्यू हो जाएगी ईएमएफ की, हो जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये क्या होगा सर, तो इसमें देखिए जो करंट होगा, सॉरी, जो करंट होगा वो हो जाएगा सेम है, सेम था उसमें, तो आई एल जो होगा वो आई सी के बराबर हो जाएगा करंट, और आई आर, तीनों करंट यहाँ पर सेम है, तो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट। और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की बात करें दोस्तों, तो ये हो जाएगा सबका वोल्टेज ऐड कर देंगे किसी इंस्टेंट पर, ठीक है, तो कंटिन्यूस तो है नहीं, तो आई नॉट पीक करंट बराबर नहीं होगा, इंस्टेंटेनियस करंट बराबर होगा लेकिन पीक करंट बराबर नहीं होगा। और पीक वोल्टेज दोस्तों क्या कर देंगे हम, सबका क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब ये हम करेंगे तो हमको ये मिलेगा, क्या लैग करेगा, क्या लीड करेगा, वो हम चीजें भी देख रहे हैं। और कितने से लीड करेगा, क्या लीड करेगा, तीनों का फेजर डायग्राम, मतलब तीनों का क्या सर, अब जो तीनों को एक ही सर्किट में लगा दिए हैं तो अब एक ही साथ उनका फेजर डायग्राम भी देखेंगे तो एक ही बनेगा, और लेकिन अलग अलग हम यहाँ पर करके देख रहे हैं थोड़ा सा, मतलब ठीक है। और क्या ग्राफ बनेगा तीनों वाले का, तो वो सारी चीजें हैं दोस्तों यहाँ पर जो कि हम देखेंगे अभी। तो ये क्या होता है सर, जैसे देखिए सीरीज एलसीआर सर्किट हम देख रहे हैं, अभी इसका हम चीट शीट भी लाए हैं, लास्ट में जो हम उसको देखेंगे कि क्या होगा इसका चीट शीट, ठीक है सर। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। और अगर आपको यहाँ बताऊं कि तो देखिए फेजर डायग्राम अगर हम देखें, फेजर डायग्राम क्या होगा, यहाँ पर नेट क्या बोलते हैं उसको, नेट वोल्टेज, और ऊपर दिया गया दोस्तों वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, और ये रिएक्टेंस बाय करंट है। तो इसमें इंडक्टिव एलसीआर जो होगा, यानी कि वीएल होगा वीसी से ज्यादा, वीएल क्या है सर, इंडक्टेंस का दोस्तों कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगा। और इसमें क्या है, वही सेम है फिर, लेकिन कैपेसिटिव एलसीआर देख रहे हैं, ये क्या था, ये इंडक्टिव एलसीआर में दोस्तों वीएल ज्यादा हो जाएगा वीसी से, लेकिन कैपेसिटिव एलसीआर में क्या हो जाएगा, वीएल कम हो जाएगा वीसी से, यानी वीसी ज्यादा होगा। और तो अगर हम इसको अगर ऐसा देखें, वीएल माइनस वीसी, वी नेट और फाई एंगल से वीआर क्या हो जाएगा, तो इसका जो नेट आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नेट रिजल्टेंट आएगा, वो आएगा वीएल माइनस वीसी, यानी कि ये हाइपोटेनस अगर हम निकालते हैं तो इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर वीएल माइनस वीसी का स्क्वायर प्लस वीआर का स्क्वायर। तो इसमें जो वोल्टेज है वो लीड करेगा करंट को बाई फेज फाई से, तो tan फाई हो जाएगा दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cos फाई हो जाएगा वी आर वी नेट, वी आर और वी नेट हाइपोटेनस, ठीक है, बेस अपन हाइपोटेनस आर बाई जेड। और इंपेडेंस हो जाएगा एल, मतलब माइनस में है तो इसको इंपेडेंस में क्या लेते हैं हम, जनरली हम रिएक्टेंस को ही लिखते हैं। रिएक्टेंस मतलब इंडक्टेंस का भी, इंडक्टर का भी हो सकता है, कैपेसिटर का भी हो सकता है, और रेसिस्टर का भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा, और करंट आई नॉट ई नॉट बाई टू भाई, तो चेंज भी होगा, तो ये हो जाएगा। बाकी इंपेडेंस और इसका फ्रीक्वेंसी का हम देखते हैं, तो ग्राफ जो होगा कैपेसिटिव सर्किट के लिए हो जाएगा, इंडक्टिव के लिए हो जाएगा, एफ नॉट पे इतना होगा। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है 0 से, देन इंपेडेंस जो होगा वो पहले डिक्रीज करेगा बाद में इंक्रीज करेगा। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, रेजोनेंस इन एलसीआर, रेजोनेंस क्या, सॉरी हाँ होगा सर इसमें, तो इसमें जो होगा दोस्तों एक्स एल एक्स सी वी एल वी सी के बराबर, ओमेगा एल जो हो जाएगा 1 बाई ओमेगा सी के, तो ओमेगा सी को दोस्तों हम लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट एल सी, और अंडर रूट एल सी को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एल सी को लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी जैसे यहाँ पर होती है
ओमेगा, तो ये हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट LC। और जो मिनिमम इम्पिडेंस होगा वो रेसिस्टेंस का हो जाएगा वी नेट का VR के बराबर। और अगर किसी एट रेजोनेंस फाई जो 0 डिग्री पे है तो cos फाई 1 होगा। IRMS इसके लिए रेक्टेंगुलर, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें क्या होगा, राइट एंगल तो नहीं कहते, परपेंडिकुलर। IRMS cos फाई पावर ड्रॉप करेगा ट्रायंगल में, तो यहाँ पर जो हो जाएगा एवरेज पावर हो जाएगा इसके लिए रेसिस्टेंस LCR सर्किट के लिए हो जाएगा ERMS IRMS cos फाई। ठीक है, प्योर रेसिस्टेंस का दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं इंपिडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ है, तो आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे देखने को मिलेगा कांस्टेंट। और इसमें हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, किसमें, प्योर कैपेसिटर के लिए फ्रीक्वेंसी और इंपिडेंस के बीच में ग्राफ है। प्योर इंडक्टर के लिए दोस्तों आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है, इसमें दोस्तों इंक्रीजिंग ग्राफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें भी आपको डिक्रीजिंग ग्राफ देखने को मिल रहा है सीरीज RC सर्किट में, और सीरीज LC सर्किट में आपको ऐसा कुछ ग्राफ देखने को मिल रहा है वी शेप का। और क्वालिटी फैक्टर दोस्तों बात करें तो क्वालिटी फैक्टर है दोस्तों स्टैंडर्ड रेडियो और हाई क्वालिटी रेडियो। तो F0 जो है मतलब पीक फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम करंट पीक फ्रीक्वेंसी पे। तो यहाँ पर जो शेप मतलब शार्पर पीक बना है वो इंडिकेट कर रहा है कि इसकी क्वालिटी फैक्टर दोस्तों हाई है एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड रेडियो के मुकाबले। इसका मतलब ये है कि जो हाई क्वालिटी फैक्टर रेडियो का है उसकी बेटर क्वालिटी रेजोनेंस होगी और अच्छा साउंड निकलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों नैना का रेडियो है, ये जादू का रेडियो है। तो जो नैना का रेडियो है उसकी हाई यानी क्वालिटी फैक्टर काफी ज्यादा है जादू से। जादू बेचारा दोस्तों क्या करे, नैना ने इसको मतलब जादू ने गिफ्ट किया था शायद नैना को उसको वाला रेडियो, और मतलब बढ़िया ही गिफ्ट किया होगा, जादू ने किया था तो जादू। अब Imax/√2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, यहाँ पर ग्राफ बना हुआ दोस्तों क्वालिटी फैक्टर का। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कुछ इतना हो जाएगी, तो चेंज इन जो ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर, ठीक है, तो मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे F1 F0 F2 पे ये कितना हो जाएगा, तो इसका क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा ω0/Δ W चेंज इन उसमें फ्रीक्वेंसी में। तो कितना फ्रीक्वेंसी होगा सर, 2 पाई F2 - F1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 डेल्टा W को हम लिख सकते थे वही चेंज होगा इसमें, वही सारी चीजें हैं दोस्तों बार बार आ रही हैं आगे पीछे। तो इसमें इसके लिए हो जाएगा क्या लगा हुआ है L/R XL/C XC/C क्वालिटी फैक्टर 1/R L/C भी इसको लिख सकते हैं। मतलब रेजोनेंस इन LCR सर्किट हो गया था, ये सब चीजें हैं। तो इसमें XL/R और =XC, Q =ω0/Δr। ω0 को हम लिख सकते थे डायरेक्ट, अगर लिखना चाहे तो Q हो जाएगा अपने लिए 1/R √LC। ये LC ये कट गया, थोड़ा देख लीजिएगा, मतलब बता रहा हूँ L और C है। और यहाँ पर दोस्तों क्या है कि ABC हाफ साइकिल के लिए, तो ABC ये क्या है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था हाफ साइकिल फुल साइकिल क्या होती है शुरू में, तो ये हाफ साइकिल है। और ठीक है, तो ABC क्या हाफ साइकिल है, लेकिन वही अगर हम ABCD या फिर मतलब BCD, तो इसके लिए I एवरेज हो जाएगा 2I0 पाई, लेकिन इसके लिए I एवरेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फुल साइकिल के लिए। ये हाफ साइकिल के लिए है, हाफ साइकिल, ठीक है, और ये फुल साइकिल FC। ट्रांसफार्मर मेरा फेवरेट टॉपिक दोस्तों, ट्रांसफार्मर मैंने वो बनाया था, क्या बोलते थे, प्रोजेक्ट था एक अपना, प्रोजेक्ट था ट्रांसफार्मर पे, और सर ने बोला था प्रोजेक्ट ट्रांसफार्मर बनाने के लिए। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है दोस्तों कि वोल्टेज को रेगुलेट करता है। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर गांव वगैरह में लगे हुए होते हैं जो उसमें मतलब बढ़ा के मतलब वो देते हैं, ठीक है, सब पहुंचाते हैं अगर जहां ज्यादा वोल्टेज करंट चाहिए होता है। तो बेसिकली ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है, इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर वोल्टेज को एक से दूसरे जगह पर ग्रेटर या फिर स्मॉलर वैल्यू में चेंज करता है। तो हम अलग अलग तरीके से देखते हैं स्टेप, यहाँ पर कुछ चीजें हो गई, जैसे बेस्ड होता है ये प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस से। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है दोस्तों, दो कॉइल्स के बीच में जैसे वहां पर होता था, मैंने बताया ना कि दोनों के बीच में क्या होगा दोस्तों, दो लोग रहेंगे, चेंज आएगा एक दूसरे के वन अनदर की वजह से। तो पावर इसमें कांस्टेंट है, ठीक है, I भी यानी दोस्तों कांस्टेंट है, एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न है। तो जो करंट होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, ठीक है, और डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स के, जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना कम करंट होगा, ठीक है। और I0 की अगर हम बात करें, मतलब आउट साइड करंट इनसाइड करंट इसको कह सकते हैं आप, इनसाइड वोल्टेज आउटसाइड वोल्टेज, या फिर वोल्टेज इन वोल्टेज आउट, करंट इन करंट आउट भी कह सकते हैं। NP यानी कि नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, ये चीजें हैं। तो सेकेंडरी और प्राइमरी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लिंक मतलब जो रहेंगे उसमें जनरेट रहेगा। तो इसके लिए क्या होता था, स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है।
तो स्टेप अप क्या होता है सर? स्टेप अप में जो होता है ना, चीट शीट आएगा अभी। स्टेप अप में क्या होता है सर, जैसे अगर लो वोल्टेज है उसको हमने क्या किया, हाई वोल्टेज में गया तो ये स्टेप अप हो गया। लेकिन अगर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज आ रहा है तो क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन हो जाएगा। तो इसमें वी नॉट दोस्तों ज़्यादा होता है, यानी कि करंट वोल्टेज आउटसाइड वोल्टेज इनसाइड वोल्टेज से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और सेकेंडरी ज़्यादा होगा प्राइमरी से, और प्राइमरी करंट ज़्यादा होगा सेकेंडरी से। लेकिन इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, इसके बाद ये ज़्यादा हो जाएगा, इसमें सब उसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब स्टेप अप का स्टेप डाउन में। तो ये चीज़ें थी ट्रांसफार्मर के बारे में दोस्तों। और ठीक है, तो ये हमने देख लिया दोस्तों, ठीक है। और कितना वोल्टेज घटा कितना नहीं घटा, ट्रांसफॉर्मेंस के रेशियो होता था एक, जो हम देखें, जो के होता था, इसको हम लिख सकते थे NS/NP, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, और ये निकालना चाहें हम निकाल सकते हैं। एलसी ऑक्सीलेशन दोस्तों ऐसे मतलब ब्रीफ अकाउंट नहीं है सिलेबस में इसका, तो थोड़ा फार्मूला देख लेते हैं। टोटल एनर्जी का हो जाएगा Q0/2C हाफ Li0² कांस्टेंट। मतलब सिलेबस में ऐसे लिखा था कि ब्रीफ क्वालिटेटिव एनालिसिस ओनली। चोक कॉइल क्या होता है, कंट्रोल करता है करंट को एसी सर्किट में और डिवाइड करता है पोटेंशियल को बिना पावर लॉस के। तो इसमें चोक कॉइल लगा देते हैं दोस्तों, बहुत सारे मतलब अप्लायंसेस में लगता है ये। तो एक्सआर के लिए दोस्तों आइडियल हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है, इम्प्रैक्टिकल हो सकता है। तो आइडियल होगा उसका रेजिस्टेंस 0 होगा और एक्सएल 0 हो जाएगा। एक्सएल क्या है यहाँ पर, रिएक्टेंस इंडक्टिव, अरे यार एल क्या था, इंडक्टर है ना, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं 0 होगा, 90 डिग्री कॉस 5 0 हो जाएगा। और आर इसमें लो रहता है प्रैक्टिकल वाले में, और एक्सएल हाई रहता है, 90 डिग्री ज़्यादा होता है, इसमें बहुत लो रहता है। इसमें प्रैक्टिकल वाले में हाई ही रहेगा, लो रहेगा, मतलब कह सकते हो सही नहीं है ये। तो ये चीज़ें थी, तीनों में लगा के दिखाया गया है। और इक्विवेलेंट जैसे होता था, हमने कुछ एनालॉजी हम देखते थे वहाँ पर कि मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, तो कुछ मतलब फिजिक्स थोड़ा मिलता जुलता है ऐसे भी। तो मैकेनिकल सिस्टम में हम मास देखते थे, इलेक्ट्रिकल में हम इंडक्टेंस देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इसमें देखते थे, इसमें हम चार्ज देखते हैं, इसमें वेलोसिटी, उसमें करंट, इसमें पोटेंशियल एनर्जी, इसमें इलेक्ट्रिक करंट, इसमें काइनेटिक, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी, इसमें हाफ के स्प्रिंग कांस्टेंट, इसमें कैपेसिटेंस। तो फिजिक्स इज कनेक्टेड, थिंक ऑफ द इंडक्टर एंड दिस फॉर स्लाइड नोट्स फॉर मी, not for me only, you guys also, for you guys also. So here we have a cheat sheet, ultimate cheat sheet, in which all the things that we study in this video, it is included all in this, so you can learn this and excel in examination. So first of all, here we discuss pure resistance that previously we discussed in this video. So phase difference between I and V for pure resistance is 0 and power factor is 1, impedance is R, and who leads, same phase. So power loss is equal to pi, power is equal to IRMS into VRMS. So for pure capacitive it is pi/2 and power factor is 0 and impedance is 1/C. Current leads and power loss 0. Pure inductance pi/2, phase difference between this and power factor is 0 and ZL which is equal to omega L, and voltage lead and power loss 0. RL for this and phi is greater than 0 and pi/2 is greater than phi, between 0 to 1, and impedance is equal to this, impedance is equal to this. So all of these things we discuss in this video. So here we can go through this. You know that what power is equal to IRMS VRMS. So all of these things summarized in this table, you can say. So आप इसमें सारी चीजें देख सकते हैं दोस्तों, मतलब जो हमने पढ़ा और ये सारी चीजें थी। तो एक अल्टीमेट चीट शीट हो सकता है आपके लिए। और इसमें सारी चीजें जो हमने अभी तक पढ़ी, मतलब अलग अलग के लिए कि क्या होगा में, क्या रेसिस्टिव होगा, क्या इंडक्टर्स होगा, क्या फेज डिफरेंस होगा, क्या इंपेडेंस होगा, कौन लीड करेगा, कौन लाइक करेगा, क्या पावर लॉस हो रहा है, क्या नहीं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर एक अल्टीमेट चीट शीट में लिखी गई है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।